है महसूस हुआ कि ना, मेरे को किस बात का भय? इतनी ज़्यादा मुसलमान हैं तो कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कोई भय नहीं। मेरे को हिंदुओं से उम्मीद थी, लेकिन मुस्लिम ने खाना खिलाया। सभी को भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तेज देख रहे हो। मैं एक कटनी जिला हरदुआ कला का मूल्य निवासी हूँ। मैं किसी को बता के नहीं निकला, पहले ढिंढोरा नहीं करता। मतलब जिस उद्देश्य को आप लेकर निकल रहे थे, चीज़ मैं बताता नहीं। भारत का ध्वज या तो ये नेताओं का काम रहता है। मुसलमान है तो कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कोई भय नहीं। मैं बेझिझक अपना तिरंगा लहराते हुए शान से सर ऊपर करके चलता था। कश्मीर के बारे में हमने यही सुना है कि वहाँ खाना खिलवाते हैं, मारते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो भाई जब घर से निकले थे, तो आज हम जानेंगे कि उस समय इनकी माँ के आँखों में क्या दर्द था, पिताजी की क्या तकलीफ थी, गाँव मोहल्ले के क्या कहते रहे होंगे। आप जानते हैं कि सभी को भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। तो जब भाई सब चीज़ समर्पित करके घर से निकले होंगे, तो बहुत सारी चीज़ लोगों ने उलाहना दिया होगा, माता-पिता को कहा होगा कि अरे तुमने क्या जन्म दे दिया, इधर-उधर घूम रहा है, क्या कर रहा है, सारी समस्याओं से। और भाई देख रहे हो, बड़ी आँखों में एक तेज भी है, चेहरे में तेज देख रहे हो। एक यौवन भी होता है, जवानी अवस्था भी होती है। तो भाई से हम थोड़ा-थोड़ा समय लेकर हर उस विषय को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम जी आपका स्वागत है कि आपने हमें अपना बेशकीमती वक़्त दिया। मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। बिल्कुल, बिल्कुल। जय श्री महाकाल, जितने भी भाई देख रहे हैं और आपको भी जय श्री महाकाल। मैं एक कटनी जिला हरदुआ कला का मूल्य निवासी हूँ। मैं पूरे भारत की यात्रा करने के लिए 9 अगस्त को निकला था। निकला था तो इससे पहले मेरी काफ़ी प्लानिंग रही साइकिल से घूमने की, पैदल घूमने की। मैं सोचा जीवन में अगर मानव जीवन मिला है तो थोड़ी कुछ अलग करना है, हट के करना है। कुछ करके जाना, यूँ ही नहीं व्यर्थ गँवा देना मानव जीवन। कि आजकल देख रहे हो कि हर आदमी अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त है। खुद को समय नहीं दे पा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। आप ये बताइए, प्रत्येक माता-पिता का ये उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा जब बड़ा हो जाए, विवाह करे, है ना? बच्चे जन्म दें और ये हर माता-पिता की आशा भी होती है। लेकिन इस उम्र में जब आप घर से निकले थे, तो उस समय बस्ती का क्या हाल था? क्या सोच रहे थे? आपको कैसा फ़ील हो रहा था? माता-पिता के बारे में बताइए। देखो, मैं किसी को बता के नहीं निकला, अच्छा, क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा था, मैं कुछ काम करने से पहले ढिंढोरा नहीं करता। मेरी ये आदत है। पहले मैं उस चीज़ को करता हूँ, फिर उसके बाद पब्लिसिटी या पब्लिक को बताया। मैंने लगभग 10 से 15 दिन ऐसे ही चला, बिना बताए। फिर उसके बाद जहाँ थोड़ा-थोड़ा पता चला कि हाँ, दूसरी चीज़ माता-पिता का तो अ, मम्मी हो, कोई भी माता-पिता हो, किसी का बच्चा ऐसे जाएगा, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने माँ को मतलब सहानुभूति बताया, समझाया कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम कोई परमानेंट नहीं रहता है, कभी न कभी छोड़ के जाना पड़ता है। तो थोड़ी मेरी मम्मी मेरे मोहल्ले वालों को नहीं सुनती है, किसी की नहीं सुनती है। अगर कोई मेरी बुराई करेगा मोहल्ले में, तो उसी को उल्टा-सीधा बोल के भगा देगी। तो मेरे माता-पिता ऐसे नहीं हैं कि किसी और की सुन के वो मेरे प्रति रिएक्शन दें। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर से निकलते हैं, तो 2 कारण से घर छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मैं भी गुरुकुल में 3-4 साल रहा बिना बताए, तो मेरे घर की समस्या में थे। एक तो एक उद्देश्य होता है कि नहीं जीवन में हम किस उद्देश्य को लेकर निकल रहे हैं। तो आपका वो मेन एम क्या था? मतलब जिस उद्देश्य को आप लेकर निकल रहे थे? देखो, कुछ चीज़ें तो अभी सीक्रेट ही रहनी चाहिए तो ज़्यादा सही है, अच्छा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अभी पाया नहीं है, वो चीज़ मैं बताता नहीं। बाकी मेरा शौक था घूमने का। घूमने का, भारत देश देखने का, उनकी संस्कृतियाँ देखने का, हर राज्य का भाषा अलग, रहने का तरीका, उनके रहन-सहन, उनके सोचने का तरीका, नए व्यक्ति के प्रति लोग क्या सोचते हैं, ये सब देखने की इच्छा थी, इसलिए जी। निकल पड़ा। यहाँ से निकले, है ना? तो जीवन में ऐसे भी कई क्षण आए होंगे, जहाँ पर कुछ बहुत अच्छे लोग मिले होंगे और आपको उनसे मुलाकात करने के बाद आपका एक दृष्टिकोण चेंज हो गया हो। तो मैं तो चाहूँगा कि एक सब अच्छा एक अच्छे व्यक्ति के बारे में जो इतनी यात्रा में सबसे अच्छा व्यक्ति मिला हो और दूसरा सबसे दुष्ट। मेरे को सब अच्छे मिले हैं, मैं किसी को अच्छा बोल के मतलब मेरी हर दिन कोई न कोई मदद किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, आराम करने के लिए जगह दी। तो अगर मैं एक की बड़ाई करता हूँ, मैं एक की तारीफ़ करता हूँ, तो वो जो और व्यक्ति थे, तो उनके प्रति मेरा भेदभाव हो जाएगा। इसलिए मैं किसी की ऐसे एक किसी पर्सनल व्यक्ति की तारीफ़ नहीं बोल सकता। ये बोल सकता हूँ कि मेरी भावना अच्छी थी, मैं अच्छी सोच लेके निकला हूँ, अच्छी सोच रखूँगा, तो मुझे अच्छे लोग मिलेंगे। कई बार जैसे अपन दूसरे राज्यों में जाते हैं, भाषाओं का अंतर आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि विभिन्न प्रकार की भाषा बोलियों के कारण आप अपने विचार ना रख पाए होंगे लोगों के सामने या समझ ना पाए होंगे। देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो जाती है। ऑलमोस्ट हिंदी हर जगह चलती है। थोड़ा ही सही लेकिन समझ आता है सबको। थोड़ा ही सही लेकिन बोलना थोड़ा आता है, ये साउथ तरफ दिक्कत आती है, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, यहाँ दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ उतना ज़्यादा आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता, वो भी पैदल। वहाँ मदद भी नहीं मिल पाती, कई दिन भूखे भी चलना पड़ता है। वहाँ थोड़ी मतलब भाषा ही का दिक्कत है। और बाकी अदर स्टेटों में यहाँ तो भाई मतलब कहने का मतलब अपनी अच्छी भावना, तो सब अच्छे। कई बार ऐसा हुआ कि आप
कई दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, तो हाँ, आपके ऐसा मन में आया हो कि अरे यार आज अब लगता है यात्रा कहाँ तक करी जाएगी? हाँ, मैं भूखे चला हूँ लेकिन सोया नहीं हूँ, कई दिनों तक नहीं, कभी-कभार 1 आध दिन ऐसे जैसे उपवास हो गया। बाकी हाँ, हारा ज़रूर हूँ, थकान, धूप, दर्द, अबे 20-25 किलो का वज़न लेके चलना भाई स्केटिंग से हुँ, पैदल, हुँ। पहाड़ें चढ़ना, आदमी पैदल थक जाता है। तब कभी-कभी लगता था कि नहीं यार मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? फिर मैं सोचता था कि नहीं ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा, ये दर्द बाँटने कोई नहीं आएगा, खुद को ही सहना होगा और बिना मुश्किलों के, बिना दर्द के कुछ आज तक मिला नहीं। तो कई बार ऐसा देखने में आता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में कि जैसे भारत का ध्वज या अपनी जो भाषा है, तो कई साउथ इंडियन साइड जाओ तो कई ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि नहीं तुम हिंदी भाषी हो तो यहाँ पर हिंदी नहीं बोलना। कभी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार सा हुआ? ना, देखो मैं बताया ना जो मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा था कि भाषा को लेकर बीच में काफ़ी जैसे महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक में हो गया, तो ये नेताओं का काम रहता है। हाँ, मतलब जनता के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं, करवाते हैं नेता? नेताओं का काम रहता है, जनता के अंदर है ही नहीं भावना। मैं खुद महाराष्ट्र में था जिस समय बदा बव बवा विवाद चल रहा था, मैंने वहाँ एक नासिक में एक भैया से पूछा, "भैया यार यहाँ भाषा के लिए क्या दिक्कत चल रहा है?" बोला, "कुछ नहीं भाई ये नेता-एता है अपने आप को ब सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा ऊपर उठाना है, पब्लिक में दिखाना है अपना चेहरा तो कुछ न कुछ तो विवाद करेंगे।" बात ऐसी है। मतलब कि जो पब्लिक है, उसके हृदय में ऐसा कोई द्वेष नहीं है। नहीं बाकी ये जो राजनीतिज्ञ जो प्राणी हाँ, है हाँ, राजनीति का काम है ये सब। हिंदू-मुस्लिम करवाना, भाषा को लेके करवाना, कुछ भी मतलब होता है, ये सब राजनीति ही है भैया, मैं तो यही देखा हूँ अच्छा अभी तक। जैसे हिंदू-मुस्लिम आपने एक बहुत अच्छा याद दिलाया कि आज हिंदू-मुस्लिम बहुत विवाद है। तो कई बार मार्ग में ऐसा भी होगा मुस्लिम भाई मिले होंगे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत दी होगी। अरे भाई, मेरे को हिंदुओं से उम्मीद थी, लेकिन मुस्लिम ने खाना खिलाया, पानी पिलवाया, मतलब ये जगह दी रहने की। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भैया, सोशल मीडिया सब फेक है, 90% झूठ है। जब खुद निकलोगे, देखोगे अब सोशल मीडिया आदमी अपने हिसाब से बनाता है ना, हुँ, अपनी थिंकिंग बनाता है कि अपने को बोलना क्या है, पब्लिक देखेगी क्या? लड़ाई-झगड़ा ही देखती है, कैसे लड़ रहे हैं, गाली-गलौज ही देखती है, अश्लीलता ही देखती है, हुँ, कि वो छोटे कपड़े पहन के निकल रहा है, ये देख रहा है, हैं? मंदिरों में विवाद चलते हैं, वीआईपी ये वो, ये सभी देखते हैं, लेकिन जो सच होता है, वो सिर्फ़ इतना तिनका भर होता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ और। कुछ और होता है। अच्छा जैसे आज एक भय भर दिया गया है हिंदुओं के अंदर या मुस्लिमों के अंदर कि जहाँ इनकी बहुल आबादी होती है ना? तो हिंदुओं को वहाँ डर लगता है। कई बार आप स्केटिंग से निकले होंगे जहाँ बहुत कई-कई किलोमीटर में मुसलमान ही मुसलमान होंगे। कभी आपको ऐसा भय महसूस हुआ कि ना, मेरे को किस बात का भय? इतने ज़्यादा मुसलमान हैं तो कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं? कोई भय नहीं। मैं बेझिझक अपना तिरंगा लहराते हुए शान से सर ऊपर करके चलता था। वो लोग बुलाते थे मेरे को जो भी उनसे होता था उनसे करते थे लेकिन मेरे को भय तो आज तक नहीं लगा। थोड़ा-सा लगा था जम्मू-कश्मीर में क्योंकि यहाँ अपने जम्मू-कश्मीर के बारे में हमने यही सुना है कि वहाँ आतंकवाद है, वहाँ के मुस्लिम लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलवाते हैं, मारते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने जब वहाँ खुद जाके देखा, वहाँ खुद सर्वाइव किया, वहाँ के लोगों का व्यवहार देखा तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मतलब ये भी ऐसी रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में कुछ है ही नहीं है। मतलब सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो सब कचड़ा फैलाया साफ जा रहा है। कचरा है, साफ कचरा है। जब अब अपना इधर बैठे हैं, रील यहाँ देख रहे हैं, जम्मू-कश्मीर यहाँ से हज़ारों 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ क्या चल रहा है, क्या पूरा देख रहे हैं हम? हम तो सिर्फ़ 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट देख रहे हैं, हैं? सब कचरा है भैया, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद जाके देखा वहाँ हाँ, मैं एक सर बता रहे थे कि वहाँ पुराने समय में था, जो पुराने ख़यालात के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो थे और होंगे नहीं पता, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो नई जनरेशन है वो बढ़िया। नहीं नई जनरेशन बढ़िया है, अच्छा वो नहीं। आप लगभग कितने राज्यों की अभी तक यात्रा करी आपने? 16 राज्य। तो आप कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा-सा आपने कहीं अलग पाया हो अपने यहाँ मध्य प्रदेश से या कटनी से? सबसे देखो सोचने का तरीका अपने कटनी से ही अच्छा हमें दूसरे राज्य में मिला। मैं एक बार 2025 कुंभ लगा था, मैं अपने कटनी से गुज़र के प्रयागराज गया था। सोचो किसी ने पानी ना पूछा होगा। अब चाका से लेके वहाँ कलेक्टेड हज़ारों लोग मिले, बुलाए, बात भी किए धूप में, लेकिन ये नहीं कि भैया पानी पियोगे? धूप तो नहीं लग रही। तब मतलब वो बात हो गई कि घर का जोगी जोग ना आने गाँव हाँ, का सिद्ध। हाँ, बस वही है घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर। तो अब अच्छा आप एक बताइए पर्सनल सवाल है। जैसे आप परमात्मा ने पर्सनैलिटी अच्छी दी है ना? तो कभी ऐसा हुआ कि आप यात्रा में गए हों तो कोई लड़की पसंद आ गई हो या उसने आपको अरे! हाँ, प्रपोज़ हाँ, किया हाँ, हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा भैया कुछ ये नहीं? देखो मैं बताया ना जो भावना लेके चलोगे वही मिलेगा। तो अपने ऐसी नहीं, भावना ही आपकी भावना नहीं है लेकिन कई लोग आकर्षित नहीं हो जाते ये वो होंगे अपनी भावना अच्छी नहीं है तो उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर किए। तो ऐसा। और क्या कहना चाहेंगे कटनी वासियों से?
कुछ नहीं, बस यही कहता हूँ कि भैया हमारी नहीं तो कम से कम अगर हमारे जैसे कोई अदर स्टेट का है तो उसका सम्मान कर देना, कि हमारे कटनी का नाम रहे कि हाँ, हमें कटनी में भी ऐसा सम्मान मिला था, हमारे कटनी कटनी के लोग भी ऐसे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो अदर व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे को एक न्यूज़ रिपोर्टर ही उधर लमतरा में मिला था, वो मेरे को पानी लेके आया था। तो हाँ, तो बस यही कहूँगा कि मेरे लिए तो नहीं, तो जो ऐसे यात्रा करते हैं, जो अदर स्टेट के आते हैं, तो उनकी थोड़ा-सा जो तुमसे हो सके कर देना। अच्छा, आपका मैंने वीडियो देखा था, आपने कहा कि मुझे कटनी के लोगों से तो बड़ी मोहब्बत मिल रही है, किंतु मुझे लगता है मेरे गाँव वाले ऐसा कुछ था कि लगता है गाँव वाले खुश नहीं है। ऐसे आपको क्यों महसूस क्यों फ़ील हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि मतलब जैसे नहीं, बहुत दिन बाद कोई आता है तो फ़ोन, मैसेज ऐसे वैसे नहीं आया, तो मेरे को लगा यार गाँव वाले लगता है नहीं खुश मेरे से। ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी अक्सर दुखी रहता है दूसरे की उन्नति से? ऐसा कुछ नहीं, मेरे गाँव वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट किए हैं। कटनी से ज़्यादा मेरे गाँव वाले ही सपोर्ट, ये मेरा भाई ही है। हाँ, बड़ा भाई मतलब गाँव का ही है। कल से मेरे साथ में है, तो सपोर्ट ना होता तो भाई मैं उससे मेरा क्या मतलब? उससे मेरे को ₹1 नहीं मिल रहा, फिर भी उसको मेरी मेहनत दिखी, इसलिए मेरे साथ है भाई। भाई हमारा 17 राज्य बताया था ना आपने? 16 राज्यों की इन्होंने यात्रा करी, पैदल करी, स्केटिंग से करी और पैर तो वज्र जैसे हो गए होंगे जैसे बजरंगबली जी के थे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं, वैसे मैं कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मुझे 3500 लोग यदि दिल से चाहते हैं, 3500 में 2000 चाहते हैं तो भाई भाई को सपोर्ट करो और खूब सपोर्ट करो। भाई के चैनल को नंबर 1 बनाओ, क्योंकि देखो धर्म के लिए कहते हैं कि सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने में आपको कुछ नहीं जाता, पैसे तो लगते नहीं हैं। तो भाई को खूब सपोर्ट करो और कटनी का जो भी व्यक्ति जो धर्म के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, उसका सपोर्ट करो। जो गौ भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, जो देश भक्त हैं, जो वेद भक्त हैं, जो यज्ञ भक्त हैं और जो ऐसे 3-3 धामों की यात्रा करे हैं, तो ऐसे भाई का ज़रूर सपोर्ट करो। आप अवश्य करो, मुझे करो या ना करो, भाई को करो। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो ना, तो इनके अंदर उत्साह आता है। और आप कमेंट में जब बेफालतू बातें करते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति का उत्साह विहीनता आती है ना? तो क्या कहना चाहेंगे? हमसे मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भैया, और अच्छा काम कर रहे हैं आप भी, तो बस लोगों से यही प्रार्थना है कि अच्छे काम के लिए तो वैसे हमारे भारत देश के भाई या बहनें जो भी है, कम ही सपोर्ट करते हैं। आप जब जाएँगे तो आप कल्पना किए होगी कि जब मम्मी सामने आएगी, पापा सामने आएँगे तो उस समय कैसा दृश्य होगा? ना, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। थोड़ी यार मेरे मैं जिस माहौल में पला-बड़ा हूँ, मेरे मम्मी-पापा खुल सोच के हैं, नहीं कि मेरा बेटा बहुत दिन बाद आए तो मेरी माँ रो पड़े है। वो मेरा हँसते हुए स्वागत करेगी और हँसते हुए विदा भी करेगी। ऐसा कुछ नहीं रोने-वोने वाला तो घर कब तक पहुँच जाएँगे आप लोग? घर में 1 डेढ़ 2 घंटे में पहुँच तो प्यारे साथियों, आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज़ और मैं इनके गाँव भी आने का प्रयत्न करूँगा। मैं चाहूँगा कि भाई से पहले ही पहुँच जाऊँ, ताकि वहाँ का जो माहौल है गाँव वालों से मैं रिव्यू ले सकूँ। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। नमस्ते, नमस्कार और से आप सभी का धन्यवाद। भाई आपका भी धन्यवाद जो आपने बेशकीमती अपना वक़्त दिया हमें। सब प्रभु की लीला है भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी तरफ से जो बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हो, अपने सनातन के लिए कर रहे हो, सनातनियों को जगा रहे हो, सोए हैं सनातनी, हिंदू सोया है तो अच्छा काम कर रहे हो। तो धन्यवाद।